हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। और ये नवीन फ्लोरिन का आप चार्ट देख सकते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है यहाँ पे। लेकिन देखिए, तो ये यहाँ पे बात ये नहीं कि कंपनी अच्छी है ख़राब है, बात ये है कि प्राइस ऊपर भी जाते हैं और प्राइस नीचे भी जाते हैं। ये सबसे बेसिक चीज़ है जो समझ में आनी चाहिए। ठीक है, प्राइस का अपना एक साइकिल होता है और वो उस साइकिल में चलता है और उसमें अपसाइड डाउनसाइड कंसोलिडेशन हर चीज़ ही होता है। अभी अगर हम नवीन फ्लोरिन का चार्ट देखेंगे तो हमें जो चीज़ नज़र आएगा, और हम लॉन्ग टर्म चार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये सब फालतू के सवाल मत पूछिएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, एक तरीके का राउंडिंग टॉप जैसा पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, वो एक नेगेटिव पैटर्न है। एनीवेज, तो मुद्दे की बात यह है यहाँ पे कि अगर आप नवीन फ्लोरिन का चार्ट देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक रेजिस्टेंस है। ये जो हाई है, सबसे बड़ा जो हाई बना है 2023 का, वो आपका रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये है कि अगला अपसाइड तभी चालू होगा जब यहाँ पे नवीन फ्लोरिन जो है 5100 के ऊपर फिर से सस्टेन करना शुरू कर देगा। राइट, ये यहाँ पे देखिए 4930, ये जो लेवल है इसके ऊपर जब जाएगा तभी अगला अपसाइड शुरू होगा। ये सबसे प्रमुख बात है जो आपको ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है, तो अभी उसके नीचे कुछ भी हो रहा है, वो करेक्शन हो सकता है, कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन अपसाइड तो नहीं है, क्योंकि अपसाइड 4930 के ऊपर ही होगा। अब देखिए, मैं अगर सिंपल सा ऐसा एक लाइन खींचता हूँ तो मुझे क्या दिखेगा कि यहाँ पे जो अपसाइड था वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया है। ये नवीन फ्लोरिन का जो प्राइस चार्ट था, वो जैसे ही 4380 के नीचे गया, यहाँ पे ये ट्रेंड का ब्रेक डाउन हो गया है। तो ये सबसे पहली चीज़ है। अब सवाल यह है कि आगे क्या, और आगे क्या हो सकता है। राइट, तो इसके बाद हम खोजने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट पोटेंशियल सपोर्ट कहाँ मिलेगा। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, खाली मैं कनेक्टिंग द डॉट्स करूँगा। ये अपर एंड ऑफ द रेंज को मैंने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए, जितने भी लाइंस थे उसको मैं कनेक्ट करता हूँ, तो ये कहीं ना कहीं एक साथ आपको सिंक में नज़र आते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं की वे कुछ भी रैंडम। अब जब ब्रेक डाउन हुआ है तो अगला सपोर्ट यहाँ पे कहाँ पे मिल सकता है, ये बात हमें देखनी है। तो मैं यहाँ पे उसके बाद जो अभी करंट पे जो सपोर्ट अगर दिख रहा है उसको अगर मैं लेता हूँ, तो मुझे जो अगला सपोर्ट यहाँ पे नज़र आएगा कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो 4380 के नीचे, क्योंकि नवीन फ्लोरिन का प्राइस चार्ट अभी घूम रहा है, तो अगला बड़ा सपोर्ट आपका कहीं ना कहीं आएगा। यहाँ पे देखिए, 1600 से लेके 2200 के बीच में। तो ये एक बड़े कंसोलिडेशन स्लैश करेक्शन में मोस्ट प्रोबेबली एंटर किया है। और ये ऑब्वियस सी बात है, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक ये करेक्शन, ये कंसोलिडेशन जारी रहेगा। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि डाउन साइड है या डाउन ट्रेंड है। ये सब चीज़ें जो है ना, ये पहले बोलने से पहले समझ में आनी चाहिए। मैंने शुरू में ही बोला आपको कि हर स्टॉक साइकिल से गुजरता है, उसमें अप साइकिल रहते हैं, डाउन साइकिल रहते हैं, कंसोलिडेशन फेज रहता है, सब कुछ रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ख़राब है या कंपनी बहुत अच्छी है। अच्छी कंपनी भी 10-10 साल के कंसोलिडेशन में जाती है, 20-20 साल के, जहाँ पे प्राइस कहीं नहीं जाता अगले 20 सालों तक। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है। और यहाँ पे जिस तरीके का आपको प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है, और अगर ये करेक्शन जारी रहता है जैसा कि ये है, तो अगला बड़ा सपोर्ट 1600 से 2200 के बीच में आएगा। अब यहाँ पे दो चीज़ है, या तो प्राइस करेक्शन होगा या टाइम करेक्शन होगा। अगर टाइम करेक्शन होगा तो प्राइस गिरेगा नहीं लेकिन बढ़ेगा भी नहीं, वो एकदम फ्लैट इस तरीके से जाएगा। और अगर प्राइस करेक्शन हुआ तो समझ लीजिए करेक्शन जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि प्राइस करेक्ट हो जाएगा और बाउंस बैक आएगा। एंड अगर आप अपसाइड देख रहे हैं तो 4930 के ऊपर जाने दीजिए, उसके बाद ही अगला अपसाइड होगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।